वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। और गुड आफ्टरनून तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा ब्लॉग अभी स्टार्ट हुआ है आफ्टरनून में। और सीन कुछ ऐसा था ना कि वैक्सीन के बाद यार कल रात को तो कुछ ऐसा पता नहीं पड़ा क्योंकि मैंने टेबलेट ले ली थी और उस हिसाब से कुछ ऐसा लगा भी नहीं मुझे कि अब मुझे कुछ हो रहा है। पर जैसे ही सुबह उठा, मैं सुबह उठने के बाद वही मेरा डेली रूटीन, वो सब काम वाम करने का। और गाइस इसके बाद जब मैंने नहाया और वो सब किया, आपको बस इतना ही बोल सकता हूँ मैं। इसके बाद मैं सुन्न हो गया, मुझे कुछ पता नहीं पड़ रहा था। और फिर मैं घर पे आया मंदिर से, और मंदिर से आने के बाद मैं चुपचाप जाके सो गया ऊपर रूम में आके। और फिर थोड़ी देर बाद सोने के बाद मुझे बेचैनी सा होने लगा और उस सब में मैं शूट भी नहीं कर पाया। फिर मैं शॉप पे चला गया और फिर वहाँ से डेली का वर्क हो गया सब, और सारे काम करते करते अब का सीन ऐसा हो गया ना कि मैं अभी मुझे जाना है थोड़ा सा बाहर। इसलिए आज है 15 अगस्त है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ऐसा कि ब्लॉग स्टार्ट हुआ है, तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि एक इंडिपेंडेंस डे इसलिए इंडिया सेलिब्रेट करता है। पर मैं सब तब तक ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हो तो सबसे मेन आपकी सोच इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस मीन्स बिल्कुल फ्री माइंडली आप सोच सकते हो। हर किसी को अगर सोचने का तरीका और नज़रिया दो तरीके से होता है, इसलिए आप किसी चीज़ को बड़े तरीके से भी सोच सकते हो, किसी चीज़ को छोटे तरीके से भी सोच सकते हो। इन द सेंस अगर आप जितनी बड़ी आपकी सोच होगी उतनी बड़ी चीज़ें आप अचीव कर सकते हो लाइफ में। क्योंकि बोलते हैं ना कि अंग्रेज़ों का दिमाग ब्रॉड माइंड मेक योर लाइफ सो क्लियर एंड मेक योर लाइफ सो कंफर्टेबल। तो ऐसा ही है कि जितना सोचने की शक्ति आप अपने आप की बढ़ाओगे, और इंडिपेंडेंट सोच होनी चाहिए आपकी सबसे मेन। और एज अ ब्लॉगर और एज अ इन्फ्लुएंसर मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि लाइफ में किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल वे में सोचो, बड़ा सोचो। उसके पीछे थोड़ा बोलते नहीं है, मैं अभी ज्ञान नहीं दूंगा आपको कि तह तक सोचो और वो सब। और इंडिपेंडेंस गाइस, और सबसे इम्पोर्टेंट बात इंडिपेंडेंस डे है तो मुझे बहुत खुशी होती है अपने आप को बताने में कि मैं एक भारतीय हूँ। और गर्व होता है मुझे, इसलिए भी नहीं बोल सकते कि भारतीय होना ही अपने आप में एक गर्व है। और मैं आज सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, मुझे तकलीफ़ ज़्यादा कुछ होती नहीं क्योंकि लाइफ में एक मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हो, तो आपको रोज़ खाना है, रोज़ कमाना है, और आपको आपकी लाइफ कैसे जीनी है वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि ऐसा है ना कि क्या बताऊँ, उस बारे में जाते ही नहीं अपन। बस मुझे तकलीफ़ उन बातों से है कि यहाँ पे पढ़ाने वाले की सैलरी शायद 1 लाख से ज़्यादा होती है, और एक जान बचाने वालों की सैलरी, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि इसमें डॉक्टर भी आते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं, और पुलिस वाले भी वो आते हैं जो करप्ट ना हो। वैसे सब करप्ट नहीं होते, सब करप्शन कोई अलग से कोई नहीं फैलाता, करप्शन अपन फैला रहे। कोई करप्ट होता नहीं है, उसे करप्ट करप्ट अपन बना रहे। तो इम्पोर्टेंटली ये है मेरा कहना कि जितनी सैलरी एक सबके साथ लिमिटलेस होनी चाहिए, सबकी लिमिट होनी चाहिए। और मेरा कहना ये है कि फ़ौजियों को सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। और उनको फैमिली इसलिए बोलते हैं ना कि अगर कोई फ़ौजी भाई शहीद हो जाता है या फिर अमर हो जाता है तो उसकी फैमिली को, मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट जो हम सबसे टैक्सेस और वो सब लेते तो उसमें कुछ हिस्सा जो है वो अपनी डिफेंस में जाना चाहिए। एज ए डिफेंस में वो नहीं कि आप उनके लिए वो कि आप कहीं से बुलेट्स ले रहे हैं, कहीं से नई गन ले रहे हैं, नए फाइटर ले रहे हैं, नए टैंक्स ले रहे हैं। वो ये तो होना ही चाहिए, पर एक हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप उन फौजियों को, उन फौजियों के घर की मदद कीजिए जिनकी फैमिली बैकग्राउंड जहाँ से वो आए थे वो सब अब वो शहीद हो गए। उन्होंने अपने लिए सब कुछ कर दिया, अपनी जान जोखिम में डाल के वो वहाँ रहते, तो उनकी फैमिली को सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे फ़ौजी को गोली चलाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, और किसी करप्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, किसी करप्ट ऑफिसर, कोई भी करप्ट इन द सेंस जो कि अपनी जान से कोई मतलब नहीं, उन्होंने बस थोड़ा बहुत कुछ कर लिया उसके हिसाब से वो सब किसी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए और एक साइन करने के लिए वो करप्ट करते हैं। तो एक साइन करने के लिए उनको कहीं से परमिशन और वो सब नहीं लेना पड़ता, और उसके बाद आप समझ सकते हैं ना देश की हालत। और उसी चक्कर में अभी दिल्ली में भी जो सीन चल रहा है शायद आप सब जान नहीं रहे। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि किसी नेता का बेटा मरता है तो वो न्यूज़ में आता है,
किसी किसान का बेटा मरता है तो वो चुपचाप घर आता है और हम सबको भी कोई मतलब नहीं उससे। इवन मैं अपने आप को भी ये नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे को भी क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं वो होता नहीं, पर मैं चाहूँगा ऐसा कि हम सबको फ़र्क पड़ना चाहिए। और आज सब आप सबने अपनी गाड़ियों के आगे तिरंगा और जो लगा रखा हो उसे शाम तक, अगर आज आपका मेरा जो ब्लॉग है 15 अगस्त वाला वो आप 16 अगस्त को देख रहे होंगे, और मैं सब ये चाहता हूँ आप सबसे कहना कि गाइस अगर आप वो तिरंगे को संभाल नहीं सकते तो सबसे मेन उसको लेना नहीं चाहिए, और संभालते हैं तो 15 अगस्त के बाद भी अगर वो आपकी गाड़ी पे लगा रहे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उस बात का ध्यान रखिएगा आपकी गाड़ी उस जगह खड़ी रहे जहाँ पे उसकी तौहीन, जहाँ पे अपना तिरंगा रहे उस जगह पे ही गाड़ी खड़ी रखे, या फिर वहाँ उस जगह पे ही होना चाहिए अपना तिरंगा। और अगर आप उसको हटा रहे हैं तो आप उसको ऐसी जगह पे रखिए। उसको फेंकना आपकी, इसलिए बोलते हैं ना कि किसी देश को जाके अगर किसी देश की अच्छाई देखनी हो तो उसके वहाँ पर जाके वहाँ के लोगों से मिलना होता है। तो अगर आप भी सोचते हैं कि आप अपने देश को, क्योंकि आज सब ने स्टेटस डाल रखा है 75th ऑफ इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त, और कितने लोगों ने स्टेटस डाल रखा है वो सेंस। अब ऐसा ना कि देशभक्ति 24/7 रखो ना आप। जब देश से इतना प्रेम प्यार है तो आप तिरंगे को एक दिन अपने गाड़ी पे लगा के क्यों रखते हो? हमेशा रखो, आपको भी गर्व महसूस होगा, और शायद आपको देख के 2 लोग और तिरंगा लगाएंगे गाड़ी पे। तो बस इतना ही बोलूँगा। तो अभी मुझे जाना है बाहर और मैं होता हूँ रेडी, और फेस से आपको लग ही रहा होगा कि हालत थोड़ी सी उतरी हुई है, अभी गर्मी भी हो रही है बहुत ज़्यादा, और टेबलेट लेने के बाद मैं सो गया था, फ़ैन भी ऑन नहीं किया क्योंकि ठंड लग रही थी मुझे। तो अभी रेडी होता हूँ क्योंकि आज की तिथि के हिसाब से आज आप सबको पता हो तो कलाजी बाबू जी का जन्मोत्सव है वो सब। तो अभी मम्मी को लेके जाना है वहाँ पे, और मैं भी खूब टाइम हो गया गया नहीं हूँ, तो वहाँ पे चलते हैं। और वहाँ पे अगर कोशिश करूँगा मैं कुछ शूट लेने की, अगर शूट हुआ तो आपको पक्के से दिखाऊंगा। तो अब मैं जाता हूँ मंदिर और वहाँ जाके मिलता हूँ आपसे। हो गया मैं रेडी, और आप सब देख सकते हैं कि आज मैंने पहना है वाइट शर्ट, क्योंकि मेरे को भी ऐसा लगा यार कि अभी मैं वाइट को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा हूँ, तो वाइट पहन लिया है। अब मम्मी का बुलावा आ रहा है तो मैं जल्दी से जाता हूँ, और माइक लेके वहाँ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना कि अभी शर्ट पे माइक सेट नहीं हो रहा है और माइक पे थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो अभी जाता हूँ मंदिर और मिलता हूँ आपसे मंदिर जाके। घर पे, और वहाँ पे जन्मोत्सव का प्रोग्राम था, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं ना, जन्मोत्सव मीन्स गुलाल और वो सब, तो वहाँ गुलाल उलाल और वो सब हुआ फंक्शन। और वहाँ पे ऐसा था ना कि मैं शूट कुछ कर नहीं पाया, और मुझे कुछ करना भी नहीं था क्योंकि ये थोड़ा सा पर्सनल लाइफ होता है ना, और क्योंकि कुछ व्यूअर्स को पसंद आया कुछ व्यूअर्स को ना आए, तो और वहाँ पे कैमरा यूज़ करना प्रोबेबली बिल्कुल सख्त है, बिल्कुल मना है। तो उस हिसाब से मैंने वहाँ कैमरा यूज़ भी नहीं किया। और अब ऐसा है कि आ गया हूँ रूम में, और बहुत ख़तरनाक बॉडी पेन हो रहा है। और कोविड बोलते ना, कोविड वैक्सीन मैंने सुना था कि मुझको भी शायद ऐसा कुछ वो बता रहे थे मुझे कि मुझे कुछ हुआ नहीं था, बस हाथ में दर्द था ऐसा, पर मुझे थोड़ा बहुत बॉडी पेन और वो सब थोड़ा है। और उस हिसाब से अब करते हैं व्लॉग को एंड। और आशा करता हूँ व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी बातों से आप एग्री है तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना, अगर आप डिसएग्री है तब भी जाके बता सकते हैं। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए गाइस, और थैंक यू सो मच फॉर द लव। और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, और मिलते हैं आपसे कल के किसी अच्छे से ब्लॉग में।